हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी जीआरई की। जीआरई के लिए कैसे क्या करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, ये वीडियो स्पेशली टॉफल के लिए है। अगर आप जीआरई दे चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू टॉफल ग्रुप। अगर आप जीआरई देने वाले हैं ये भी वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपने जीआरई का वीडियो नहीं देखा है आई वुड सजेस्ट समवेयर हियर, मैं इस लिंक कर दूंगी और आप देख सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली टॉफल वालों के लिए है। अगर आप टॉफल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। टॉफल कितने का है? टॉफल 14,000 रुपीज़ का है इंडिया में, बट इफ़ यू आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री यू कैन गो टू ETS ऑफिशियल साइट एंड वहाँ पे यू कैन एंटर योर कंट्री नेम एंड इट विल टेल you how much it cost for you. Now, where can I give TOEFL examination? Now, due to COVID-19, ETS has provided you at-home testing. आप घर पे बैठ के TOEFL का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल या फिर आपके घर का इन्वायरमेंट वैसा नहीं है कि आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, आई वुड सजेस्ट टू गो टू ETS। मैंने नीचे लिंक कर दिया है, वहाँ पे आप जाके अपने टेस्ट सेंटर को देख सकते हैं। आपके घर के आसपास काफ़ी सारे टेस्ट सेंटर होंगे जहाँ पे आप टॉफल दे सकते हैं। बुक कर लीजिए टाइमिंग के अकॉर्डिंग एंड देन यू कैन गो टू दैट टेस्ट सेंटर और आप उस टाइमिंग पे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। नाउ हाउ मेनी ईयर्स आर टॉफल वैलिड फॉर? जीआरई 5 साल के लिए था, बट टॉफल सिर्फ 2 साल के लिए। रिमेंबर, इफ यू आर गिविंग इन 2021, 2023 तक ही टॉफल आपका वैलिड रहेगा। व्हाट इज द टॉफल टेस्ट स्ट्रक्चर? टॉफल का टोटल मार्क्स है 120, विच इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट सेक्शन: रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। रीडिंग और लिसनिंग के बाद आपको 10 मिनट्स का ब्रेक मिलता है और उसके बाद आपका स्पीकिंग और राइटिंग सेक्शन आता है। नाउ रीडिंग सेक्शन जो है वो बेसिकली जीआरई की तरह ही है। आपको पैसेजेस मिलेंगे रीडिंग सेक्शन में और लॉन्ग एंड शॉर्ट पैसेज, एंड उसके बेसिस पे वो पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर करने। रीडिंग अगर आपने जीआरई ऑलरेडी दे दिया है, इट वोंट बी वेरी हार्ड फॉर यू। कमिंग टू लिसनिंग सेक्शन, ये थोड़ा अनोखा सेक्शन है। अनोखा सेक्शन सीरियसली। यू विल गेट अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल एंड वहाँ पे आपको सुनाई देगा हेडफोन्स के अंदर कि वो क्या बातें कर रहे हैं। वंस इट इज़ डन, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसी कॉन्वर्सेशंस के ऊपर और आपको MCQ भरने पड़ेंगे। नाउ माय सजेशन हियर इज़, जैसे जैसे आप वो कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, आपको एक ब्लैंक पेपर दिया जाएगा। उस ब्लैंक पेपर पे आप वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। लाइक इफ समवन इज सेइंग दैट ओ आई हैव अ रेड कार, रेड इज द कलर विच कुड हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। मेरा सजेशन ये है कि सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप उस ब्लैंक पेपर पे नोट कर ले, ताकि बाद में जब उस क्वेश्चन का आंसर करना पड़े और आपको क्रॉस क्वेश्चन करना पड़े तो वो आंसर ऑलरेडी आपके पेपर पे अवेलेबल हो। लिसनिंग सेक्शन के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा। उसके बाद स्पीकिंग सेक्शन आता है। स्पीकिंग सेक्शन में आपको कुछ डिफरेंट टॉपिक्स मिलते हैं विच इज़ वेरी इजी फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मिला था कि अगर आपको अपने टास्क को शेड्यूल करना है एंड रिमेंबर रखना है फॉर अ डे, हाउ वुड यू डू इट, या फिर आप कैसे करेंगी। आपको 30 सेकेंड्स का सोचने का टाइम मिलता है और उसके बाद 30 सेकेंड्स आपको बोलने पड़ते हैं। दिस इज़ हाउ जनरली द स्पीकिंग सेक्शन इज़। स्पीकिंग सेक्शन के बाद आपका राइटिंग सेक्शन आता है विच इज़ अगेन वेरी सिमिलर टू जीआरई। राइटिंग सेक्शन में आपको वही क्वेश्चंस दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको वेरी शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव आपको अपने रिस्पॉन्स लिखने पड़ेंगे। जीआरई की तरह लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है। इट विल बी वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट। इट विल ओनली चेक कि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी है या नहीं है। मैंने सारे चारों सेक्शन के लिंक जो है ETS ऑफिशियल साइट के, वो नीचे मैंने लिंक कर दिए हैं। इफ़ यू वांट टू सी दैट सेक्शंस या फिर उसके बारे में और पढ़ना है तो आप उस लिंक पे जा सकते हैं। Now, how much time will TOEFL take? TOEFL generally 3 hours का होता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप 3 hours 30 minutes का टाइमिंग लेके चले, बिकॉज 30 मिनट पहले आपको टेस्ट सेंटर पे पहुंचना होता है। टोटल टाइमिंग जो है वो 3 hours and 30 minutes है। नाउ कमिंग ऑन टिप्स, आई हैव फ्यू टिप्स एंड ट्रिक जो आपको हेल्प कर सकता है टॉफल में और अच्छे नंबर लाने के लिए। नंबर 1 इज़ कि जब भी आप लिसनिंग सेक्शन में उसको सुने कॉन्वर्सेशन को, ऑलवेज हैव ब्लैंक पेपर। अगर आपका पेपर ख़त्म हो जाता है यू कैन डेफिनेटली आस्क वहाँ के जो भी कोऑर्डिनेटर है उनसे एक एक्स्ट्रा ब्लैंक पेपर के लिए। नाउ द सेकेंड वन इज़, जब भी आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई नॉइस चालू रखें। नाउ आई नो यू विल थिंक लाइक नॉइस क्यों चाहिए मुझे, बिकॉज टेस्ट सेंटर पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक साथ बोलेंगे, बिकॉज उन सबका सेक्शन, आप सबका सेक्शन आसपास कोलाइड करेगा। कोई थोड़ा जल्दी करेगा तो कोई थोड़ा लेट करेगा, बट ऑलमोस्ट सबके स्पीकिंग सेक्शन एक ही टाइम पे होगा, सब बोल रहे होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को पहले से ही घर में प्रिपेयर कर ले कि
अगर नॉइज़ और डिस्ट्रैक्शन है तो उसमें मुझे स्पीकिंग कैसे करनी है, उसमें मुझे लिसनिंग कैसे करना है। बिकॉज समटाइम क्या होता है कि लोग स्पीक कर रहे हैं और आपका लिसनिंग सेक्शन है तो वो ना बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है आपके लिए, बिकॉज आपको उनकी बातें भी सुनाई दे रही है। सो उस नॉइस को कैंसिल कैसे करना है ये आप घर पे प्रैक्टिस करें। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि ना आप 30 सेकेंड्स के टाइम फ्रेम में बोलने की प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका स्पीकिंग काफ़ी सही हो जाएगा। आप कोई सा भी एक टॉपिक उठा ले या फिर अपने दोस्तों को बोले कि वो कोई भी आपको एक टॉपिक पे बोलने के लिए बोले, नॉट वेरी लंबा चौड़ा टॉपिक बट कोई भी सिंपल सा टॉपिक जिस पे आप 30 सेकेंड टाइमर लगा के सोचिए और 30 सेकेंड टाइमर लगा के बोलिए। इससे आपको एग्जामिनेशन में जब आपका स्पीकिंग सेक्शन होगा तो आपको उस टाइम पे 30 सेकेंड में क्विकली यू कैन थिंक एंड यू कैन स्पीक कंसाइजली एंड वेरी एप्टली इन 30 सेकेंड टाइम फ्रेम। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़, क्या मैं टेस्ट स्कोर देने के बाद टेस्ट स्कोर को कैंसिल कर सकती हूँ या नहीं। ओके, सो रीडिंग एंड लिसनिंग आपका वहाँ पे स्कोर तुरंत आ जाएगा, स्पीकिंग और राइटिंग का स्कोर बाद में आता है। सो रीडिंग और लिसनिंग के स्कोर को अगर आप देख रहे हैं और यू फील कि यार इट इज़ नॉट दैट गुड या फिर मुझे और अच्छा करना चाहिए था, या इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ स्कोर, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कैंसिल योर टेस्ट स्कोर। नाउ टेस्ट स्कोर कैंसिल करने के पैसे नहीं लगेंगे, बट यू कैन नॉट डू कि आप एक सेक्शन को कैंसिल करें और बाकी सेक्शन को अपने पास रखें। अगर आपने कैंसिल करने के लिए ऑप्शन चूज़ किया है जो आपको वहाँ पे मिलेगा तो वो पूरा का पूरा टेस्ट आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर यू आर सेटिस्फाइड विथ योर स्कोर और आप चाहते हैं कि आपके ऑफिशियल स्कोर में आपका जो रीडिंग और लिसनिंग का स्कोर है और जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो आए, सो यू जस्ट हैव टू रिपोर्ट दैट स्कोर। रिपोर्ट करते ही वो स्कोर आपको आपका ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। नाउ आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी पड़ेंगी। आई थिंक 3 यूनिवर्सिटी आपको वहीं पे चूज़ करने बोलते हैं जहाँ पे आपका स्कोर जो है वो डायरेक्टली रिपोर्ट होता है। सो इसीलिए पहले से सोच के जाएं कि किस यूनिवर्सिटी में आपको भेजना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे MSN CS करना है तो ये 3 टॉप यूनिवर्सिटी जिसमें मैं चाहती हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे दिए मैं ये स्कोर भेज दूँ। नाउ अगर आपने टेस्ट स्कोर कैंसिल कर दिया है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, आप वापस से टेस्ट नहीं दे पाए और आपको लग रहा है कि यार जो मैंने टेस्ट दिया है वही मुझे रिपोर्ट करना है, सो $20 चार्ज लगता है। आप उस कैंसिल टेस्ट स्कोर को वापस से रीइंस्टेट कर सकते हैं। यस, अगर आपने कैंसिल कर भी दिया है तो आप उस टेस्ट स्कोर को 60 डेज़ के अंदर वापस से आप इंक्लूड कर सकते हैं इफ़ यू फील कि यार मेरा सेकेंड टेस्ट भी ना और बेकार गया है या फिर वो जो फर्स्ट टेस्ट दिया है मैंने वो ज़्यादा बेटर है। सो यू कैन रीइंस्टेट दैट स्कोर $20 दे के। बट प्लीज़ थिंक प्रॉपरली एंड केयरफुली वाइल रिपोर्टिंग और कैंसलिंग योर टेस्ट स्कोर, बिकॉज आपके डिसीजंस काफ़ी मायने रखेंगे उस टाइम पे आप क्या करते क्या नहीं। सो इफ़ यू डिसाइड टू कैंसिल प्लीज़ अच्छे से सोच के कैंसिल करें, एंड इफ़ यू वांट टू रिपोर्ट अगेन दैट्स योर चॉइस। सो टॉफल कहाँ से पढ़ना है? आई वुड सजेस्ट कि टॉफल आप ETS के ऑफिशियल गाइड से पढ़ें विच इज़ वेरी बेसिक। उसमें आपको 2 मॉक टेस्ट फ्री मिलेगा, सो आप मॉक टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। अनदर बुक इज़ प्रिंसटन रिव्यू बुक, जो जिसमें चारों के चारों आपको सेक्शन मिल जाएंगे। ऑल्सो उसके अंदर CD मिलती है जिसमें आपको 2 to 6 आई डोंट रिमेंबर बट आई थिंक 2 आपको मॉक टेस्ट मिलता है करने के लिए। ऑल्सो देयर आर डिफरेंट साइट्स विच आई विल लिंक डाउन बिलो जहाँ पे आप मॉक टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं या फिर आप बुक के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आई वुड से कि जितना आप ज़्यादा मॉक टेस्ट दे उतना बेटर होगा आपके लिए। So guys, there is one channel which is called noteful.com और noteful। आप YouTube पे जाके देख सकते हैं, उसके अंदर आपको सारे टॉफल के ना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि टॉफल रीडिंग, टॉफल राइटिंग, टॉफल में क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टॉफल लिसनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको वहाँ पे वेंसडे और ट्यूसडे जो उनके स्पेशल इवेंट्स होते हैं जो उन्होंने रिकॉर्डिंग किए वो भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाके अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे आपको प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएंगे नोटफुल के। अगर आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो सिर्फ रीडिंग, अगर आपको वोकैबुलरी देखना तो सिर्फ वोकैबुलरी। बट I think this is one of the best channel that I have found. So that's all for this video guys. मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो मैंने सोचे थे अपने टॉफल के टाइम पे वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस छूट भी जाए या आपके दिमाग में कोई नया क्वेश्चन हो तो उसको प्लीज़ कमेंट डाउन में लिखिए, मैं उस सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दूँगी कमेंट सेक्शन में। नीचे मेरे लिंक्डइन, फेसबुक
एंड इंस्टाग्राम का मैंने लिंक डाला है. सो लिंक्डइन पे आई एम रियली एक्टिव. यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन, यू कैन कनेक्ट मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एज वेल. कोई डाउट या कोई कमेंट्स आता है तो आप वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर एज क्विकली एज पॉसिबल. बट फॉर नाउ थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि आपका GRE एंड TOEFL दोनों बहुत ही अच्छा जाए एंड यू गेट ऑल द यूनिवर्सिटीज़ you want. If you have any questions, please comment down below, and till then I'll see you in my next video. Bye.